सो नाउ अब हम किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हमारा 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्रेनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोआ, ये ग्रुप्स हो गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक डायटम्स और एक गोल्डन एल्गी। डायटम्स के अंदर सेंट्रिक और पिनेट दोनों आते हैं और गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइट्स भी कहते हैं। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, एक्टिवली भी पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है। और ये प्लांक्टन्स होते हैं जो कि पैसिवली फ्लोट करते हैं, उनको हम प्लांक्टन्स कहते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो ओवरलैपिंग होती है, जैसे सोप बॉक्स होता है वैसी सेल वॉल होती है इनकी, एक के ऊपर एक ढकी हुई होती है जिसके ऊपर सिलिका जेल चढ़ा होता है। और सिलिका जेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए हम इसको इंडेस्ट्रक्टाइबल भी कहते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। और इसी वजह से हम इनको डायटमीशियस अर्थ भी कहते हैं क्योंकि जो डायटम्स होते हैं उनके ऊपर सिलिका जेल प्रेजेंट होती है और सिलिका जेल ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो इसकी वजह से हमारी जो अर्थ है ना वो अर्थ पे जम जाते हैं क्राइसोफाइट्स, इसीलिए हम इसको डायटमीशियस अर्थ भी कहते हैं। और फोटोसिंथेटिक तो ये होते ही हैं और यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, इसलिए ये यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट्स मैराइन और फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं, पानी में भी रहते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये किसी भी कलर के हो सकते हैं और इन पर डिपेंड करता है कि इनकी सेल किस कलर की है, उसी कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है। ये रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इन सब कलर के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि उनकी सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे क्लोरोफिल की वजह से कभी ग्रीन होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि ये किस कलर के होंगे, वो उनकी सेल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इन पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। इसकी सेल वॉल भी स्टिफ होती है। नेक्स्ट मैं बता रही थी अभी कि किसी भी कलर के होते हैं। अब ये रेड कलर के जो होते हैं वो सबसे ज्यादा समुद्र में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र जो है वो कोई कोई किसी किसी समुद्र का कलर बिल्कुल रेड दिखता है, तो इस पे रिसर्च करी गई कि क्यों दिखता है उतना रेड। तो वो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, जिनकी वजह से सी का कलर रेड हो जाता है। और ये टॉक्सिन भी होते हैं, इनसे जानवरों की डेथ भी होती है। तो ये ग्लायोनिक्स होता है जो रेड होते हैं, उनको उनका एग्जांपल है ग्लायोनिक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी का कलर रेड दिखता है और ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। सेक्सी टॉक्सिन्स होता है जो कि मैराइन एनिमल्स को किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूग्लोनॉइड्स के बारे में। यूग्लोनॉइड्स जो होता है वो फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, रुका हुआ पानी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर पैरेलल बॉडीज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, साइटोसोम्स होते हैं, स्टिग्मा। क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोम्स और स्टिग्मा तो थोड़ा सा जाना पहचाना है ना, ये प्लांट की लीफ के अंदर भी होते हैं और फ्लैजिलास भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर वही सारे स्ट्रक्चर्स या फिर वही सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो एक प्लांट की लीफ में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा प्लांट की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन नीट में आता भी है। तो ये इसके अंदर पेलिकल्स होती है, लेयर, इनकी प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं। ऑटो होंगे तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे और हेटरो होंगे वो प्रेडेटिंग करेंगे, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को किल करके खाएंगे। अब मैं बता देती ना, पिगमेंट्स जो होती है वो हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जो पिगमेंट्स यूग्लोनॉइड्स के अंदर होते हैं वही पिगमेंट हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम प्लांट लाइक भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है यूग्लेना। और कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोसोम, स्टिग्मा, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम माउल्ट्स के बारे में। स्लाइम माउल्ट्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, मैंने बताया लिखा। एनगल्फ ऑर्गेनिज्म डेड मटेरियल्स को एनगल्फ करके ये बड़े होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस पे बड़े होते हैं। प्लास्मोडियम ग्रोज सेवरल फील्ड्स। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो प्लास्मोडियम, इसका एग्जांपल है प्लास्मोडियम। अगर फेवरेबल कंडीशन में ये बड़े हो रहे हैं तो ये ग्रुप बना लेते हैं प्लास्मोडियम का, जो कि ग्रो करता है काफी फीट तक का। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये फ्रूटिंग बॉडीज अलग हो जाएंगे और अलग होकर ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जो होता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है। हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और ये पैरासाइटिक होते हैं। हेटरोट्रॉप्स होंगे तो पैरासाइटिक भी होंगे, जो कि दूसरों की डिपेंड रहेंगे, दूसरों की बॉडीज पर डिपेंड रहेंगे।
पैरासाइटिक कौन से होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे की बॉडी पे जाके डिपेंड होता है, जैसे कि मलेरिया वाला जो हमने पढ़ा था, वो मलेरिया के सेल हमारी बॉडी में डिवाइड होते रहते हैं, तो वो अपने खाने के लिए हमारी बॉडी पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम इनको पैरासाइटिक कहते हैं। 4 तरह के होते हैं, एक तो एमीबॉइड होते हैं। एमीबॉइड इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनके पास भी फॉल्स फीट, जैसे एमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं ना, वो बढ़ के खाना खाता है, तो ऐसे ही एमीबॉइड होते हैं, इनके पास फॉल्स फीट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। इसका एग्जांपल है एंटामीबा, हिस्टोलेशिया। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड होंगे तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। अगर पैरासाइटिक हुआ तो ये क्या करेगा, ट्रेपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस करता है, ठीक है, ये डिजीज होती है, ये करता है ट्रेपैनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड होगा तो सीलिका प्रेजेंट होगा, और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोआ जो होती है वो बिल्कुल स्पोर्स की साइकिल्स होती है, जैसे हमारे कौन सा था, प्लाज्मोडियम विवेक्स आपने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम विवेक्स, ये सब मलेरिया के अंदर आएंगे, हम फर्दर पढ़ेंगे अभी, जो कि मलेरिया का एग्जांपल है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके प्लाज्मोडियम फैलता रहता है, स्पोर्स वो फैलते रहते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसी के साथ खत्म होता है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत ईजी था, इतना कुछ बड़ा नहीं है, और बुक में बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बट ये बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंजाई।